राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ माह की पहली संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। इस संकष्टी चतुर्थी को हम किस नाम से जानेंगे, क्या है सही तिथि, क्या है शुभ मुहूर्त, और साथ ही जानेंगे कि इस दिन चंद्रोदय का क्या है शुभ समय। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आपसे अनुरोध है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी कि सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो जीवन की हर परेशानियां कम हो जाती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहीं हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणपति जी की विशेष पूजा का महत्व है। इसी क्रम में ज्येष्ठ महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि को हम एकदंत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भक्त व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करके भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं कि इस माह यानी कि जेठ महीने की पहली संकष्टी चतुर्थी यानी कि एकदंत संकष्टी चतुर्थी कब मनाई जाएगी, क्या है शुभ मुहूर्त और साथ ही क्या है चंद्रोदय का समय। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 मई दिन शुक्रवार की सुबह 4:03 से शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन यानी कि 17 मई दिन शनिवार की सुबह 5:13 तक समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपको 16 मई दिन शुक्रवार को रखना है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा का समय चंद्रोदय के अनुसार होता है। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का शुभ समय रात्रि 10:20 है। इस समय पर आप चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी खास तौर पर भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए और जीवन के सभी संकटों को दूर करने के लिए मनाई जाती है। यह व्रत न केवल बाधाओं को दूर करता है बल्कि मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। इस दिन सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि कर लें, फिर भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करके वहां भगवान गणेश की प्रतिमा या फिर तस्वीर को स्थापित करें। भगवान को गंगा जल या शुद्ध जल से उन्हें का अभिषेक करें। उन्हें पीले या लाल वस्त्र पहनाएं। चंदन, हल्दी, कुमकुम से उनका श्रृंगार करें। उन्हें दुर्वा घास, पीले या लाल फूल जरूर अर्पित करें। दुर्वा गणेश जी को बेहद प्रिय है। भगवान को मोदक, तिल के लड्डू, फल और अन्य मिठाइयों का भी भोग आप अवश्य लगाएं। दीपक और धूप जलाकर आरती करें। भगवान के गणेश मंत्रों का जाप करें। भगवान का गणेश मंत्र ओम गंग गणपति मंत्र का आप अपने सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं। इस व्रत कथा का पाठ भी आप जरूर करें। बाद रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा का दर्शन करें, उसकी पूजा करें और अर्घ दें। चंद्र दर्शन के बाद ही आप व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। दिन के अंत में अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंद को दान पुण्य आप अवश्य करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा का विधान है। संकष्ट का अर्थ है कष्ट या विपत्ति। हमारे शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन माताएं गणेश चौथ का व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु और कष्टों के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। जैसा कि इस चतुर्थी के नाम से ही स्पष्ट है, संकष्टी जिसका अर्थ है संकट को हरने वाली चतुर्थी। तो जो भी व्यक्ति इस दिन पूरे मन से गणपति जी का व्रत रखता है उसके सभी कष्टों और दुखों का नाश होता है। गणेश जी का दूसरा नाम है विघ्नहर्ता। तो माना जाता है कि इस व्रत को विघ्नहर्ता गणेश घर में आ रहे हैं, सभी विघ्न एवं बाधाओं को हर लेते हैं और यह व्रत सभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति भी प्रदान करता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से घर में चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में शांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र व्रत को रखने से संतान को दीर्घायु होने का भी आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है
कि विधि पूर्वक इस दिन भगवान गणेश की उपासना करने से संतान को आरोग्य और लंबी उम्र की भी प्राप्ति होती है। गणेश की उपासना से ग्रहों के अशुभ प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत परम मंगल करने वाला व्रत कहा गया है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत से आपको कई लाभ भी प्राप्त होते हैं। इस दिन आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कष्ट दूर होंगे और साथ ही आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है परिवार में सुख शांति के लिए। तो गणपति जी को गुलाब के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। तो संकष्टी चतुर्थी के इस शुभ दिन पर भगवान गणेश को गुलाब अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और कलेश भी दूर हो जाते हैं। परिवार के लोगों में प्रेम की भावना को बढ़ावा मिलता है और सभी में तालमेल बना रहता है। इस व्रत को आप जरूर करें और गणपति जी को लाल गुलाब जरूर अर्पित करें। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो भी आप किसी मंदिर में भी जाकर के भगवान गणेश के समक्ष लाल गुलाब या लाल गुलाब की माला आप अर्पित कर सकते हैं। दूसरा उपाय है मान सम्मान में बढ़ोतरी के लिए। मान सम्मान में अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो तिल का दान करें। आप यह दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हैं। इससे गणपति जी की कृपा से आपको सफलता के साथ साथ मान सम्मान में भी प्राप्ति होगी। तीसरा उपाय है नौकरी में पदोन्नति के लिए। अगर आप सफलता के पथ पर अग्रसर होने के साथ नौकरी में पदोन्नति की कामना रखते हैं तो अष्टमुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजा करवाकर इसे गले में धारण कर लें और इससे आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी और आप अपने लक्ष्य को जरूर पूरा कर पाएंगे और नौकरी में उन्नति बढ़ती जाएगी। चौथा उपाय इच्छा पूर्ति के लिए। देखिए गणपति जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी भी मनोकामना या जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो तो भगवान गणेश को रोली और चंदन अर्पित करें। इससे वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी कामना को जरूर सिद्ध करते हैं। पांचवा उपाय जीवन की हर परेशानी को दूर करने के लिए। व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से जूझता है तो भगवान गणेश आपको इन सभी परेशानियों से निकालकर आपकी नैया को पार लगा सकते हैं। इसके लिए आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी को तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाएं और उनसे अपनी परेशानियां दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इन उपायों को आप जरूर करें और इन उपायों को करते समय आपको भगवान गणेश का स्मरण जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप ये उपाय नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ भगवान गणेश का मंत्र ओम गंग गणपति नमः इसका जाप करेंगे तो भी भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि और इसकी व्रत कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे, तो उसको भी आप जरूर सुनिएगा। आपसे अनुरोध है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। राधे राधे।